मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टेंसेस की वीडियो की एक कंप्लीट वीडियो में हम सभी टेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या सीखेंगे, टेंस के सभी प्रकार, सभी टेंस की पहचान, उनको इंग्लिश में बनाने के नियम हम आज यहाँ बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और आगे चलते हैं। टेंस टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनको हम प्रेजेंट को वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। टेंस के पार्ट, हर टेंस के पार्ट चार होते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चार पार्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है। और इसी हिसाब से एक के चार हुए तो तीन के कितने हुए, तीन के हुए तीन चौक 12, कुल मिला के 12 पार्ट इसके बनते हैं, जिसको कि हम आज अच्छी तरह से इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, उनकी पहचान को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, टेंस आपके सामने है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हर किसी के चार पार्ट मैंने यहाँ बता दिए हैं। जैसे प्रेजेंट का चार भाग कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी चार होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम इस वीडियो में जो देखेंगे, इन सभी जो पार्ट हैं, 12 के 12 जो सेक्शन हैं टेंस के जो होते हैं, इन सभी की पहचान, इनके बनाने के नियम, ठीक है, क्या क्या इसके रूल होते हैं, क्या यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, वो सब यहाँ पर जानेंगे। तो अच्छे से हमने जान लिया कि टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं और इन तीनों के भी चार चार भाग होते हैं। चलिए प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक उदाहरण ले लेते हैं, मैं खेलता हूँ, को इंग्लिश में हम बनाएंगे आई प्ले। पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनाते हैं, मैं खेलता था, आई प्लेड। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इनके वाक्यों के अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं आते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया, मैं खेलता हूँ, तो ये हमारा उदाहरण हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। भाई इसमें रूल कैसा लगेगा, मैं खेलता हूँ, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, बन जाएगा मैं खेलता हूँ आई प्ले। ठीक है, इजीली सबको समझ में आया। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण ये आपके सामने, मैं खेलता हूँ, इसमें क्या लगाया हमने, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, आई प्ले बना लिया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या बनेगा इसका, आई प्ले द क्रिकेट। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आई प्ले है, आई यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हम वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल यहाँ पे वर्ब रखी जाती है। ठीक है, आई या वी, दे, यू यदि आ रहे हैं वाक्य में तो वहाँ पर आई के साथ हम वर्ब को ही रखेंगे। सिंपल रूल देख लीजिए, आई यू वी दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सी, ही, एनी नेम, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ई एस का प्रयोग वहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, चलिए पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट के बारे में जान लीजिए। इसके वाक्यों के अंत में या, ये, ता था, ते थे, ती थे आते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने, मैं खेलता था या वह खेलती थी, तो ता था ती थी आ रहे हैं, तो ये उदाहरण हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ से हम आसानी से जान लेंगे यदि ये पीछे आ रहे हैं वाक्य में तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। चलिए उदाहरण ले लीजिए, मैं खेलता था, कैसे बनाएंगे, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और अदर वर्ड मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे। इसका बन जाएगा आई प्लेड, आई प्लेड यहाँ पर इसका बन जाएगा। रूल क्या होगा यहाँ पे, आई यू वी दे के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे,
ही शी इट नेम के साथ में वर्ब की भी सेकंड का फॉर्म लगाएंगे। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं। इसके अंत में, वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं खेलूँगा को हम कैसे अनुवाद करेंगे, आई विल प्ले। रूल क्या है यहाँ पे देख लीजिए छोटा सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और अदर वर्ड यहाँ पे होगा। चलिए एक बार चार्ट की तरफ देख लेते हैं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले बनाया। मैं खेलता था, आई प्लेड। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। आसानी से हमने पहचान लिया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा, रहा हूँ, रहे हैं आदि वाक्य के अंत में आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा हूँगा आदि शब्द अंत में आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल में मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। ये हमने बना दिया, चार्ट में दिखा दिया है। अब किस तरह से क्या रूल यहाँ पे लगा है ना, वो हम अब आपको विस्तार से इसको बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी से ये चार्ट के बारे में, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रूल क्या होंगे, और आप इसको कैसे टेंस को बनाएंगे। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना और उनको अच्छी तरह से समझ लिया। क्या उनके रूल हैं, क्या उनकी पहचान है, किस तरह से उसमें वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, एस ई एस लगाते हैं, एस लगाते हैं, वो सब हमने जाना। चलिए अब शुरू कर लेते हैं कंटिन्यूअस पार्ट को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है अंत में, वाक्य के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैंने बताया था, ये वाक्य हमारा बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जो काम हमारा जारी है, जो हो रहा है, उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, जो लगातार काम किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। पहचान हमने देख ली, चलिए अब रूल के बारे में देख लेते हैं। तो रूल यहाँ पर क्या होगा, मैं खेल रहा हूँ, सब्जेक्ट आएगा, एम, इज़, आर का प्रयोग होगा, तीनों में से किसी एक का। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, वर्ब के साथ में मतलब आईएनजी लगेगा, प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे प्रयोग होगा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ का इसका अनुवाद होगा। और यदि मैं की जगह वह खेल रहा है तो उसका क्या होगा, क्या कैसे बनाएंगे, उसका बनाएंगे ही इज़ प्लेइंग। ठीक है, तो आई के साथ में हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं, ही, शी, इट के साथ में हम इस का प्रयोग करेंगे। और यदि आपका कर्ता, यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो इसका सबको समझ में आया कि किस तरह से हम सिंगुलर, प्लूरल और, अच्छा, स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं रूल की। जैसा कि मैंने बताया क्या क्या यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। आई के साथ में एम का, यू, वे, दे के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। ही, शी, इट या नेम के साथ में जो है हम इसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये पार्ट हमारा पूरा हुआ और इस बड़ी ही आसानी से हमने इसको सीख लिया। अब आपका यहाँ पे छोटा सा समय लेना चाहूँगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी वीडियो हैं आपको आसानी से आप तक पहुँच सकें और अच्छी अच्छी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे सकूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। पहचान इसकी होती है रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे। तो एग्जाम्पल है, जैसे वाक्य है हमारे पास, मैं खेल रहा था, तो रहा था जहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, बन गया है और आसानी से हम इसको पहचान लेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं खेल रहा था, इसमें सब्जेक्ट पहले आया है, वाज या वर का प्रयोग हम इसमें करेंगे, दोनों में से किसी का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, और उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था का अनुवाद होगा इंग्लिश में। तो ये हमने कैसे बना दिया, स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया है
वाज या वर लगाया है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने ली है, प्लेइंग है यहाँ पर, अदर वर्ड यहाँ पर नहीं है वाक्य में। ठीक है, अदर वर्ड यदि होता है यहाँ पर मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट आया था। चलिए रूल देख लेते हैं। रूल में क्या है, यू वे और दे के साथ में हम वर्ग का प्रयोग करेंगे हमेशा, और ही शी इट नेम यदि कोई नाम है तो वहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस, जिससे कि हम आसानी से इनको बनाना सीख गए हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वे खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। तो इस तरह के आप आसानी से वाक्य जो है अपना प्रैक्टिस के लिए बना लीजिए और उनको बना करके प्रैक्टिस कीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। रहा हूँ, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ठीक है, वाक्यों के अंत में यदि ये शब्द आ रहे हैं तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य होगा, टेंस होगा। मैं खेल रहा हूँगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिया है विल बी, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ली है, प्लस उसके साथ में अदर वर्ड ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। इस क्या बन जाएगा इसका, आई विल बी प्लेइंग। ठीक है, मैं खेल रहा हूँगा का अनुवाद होगा आई विल बी प्लेइंग। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया। स्ट्रक्चर के बाद हम रूल की बात कर लेते हैं। क्या रूल यहाँ पे हमने लगाया है, आई यू वी दे के साथ में हमेशा विल बी का प्रयोग करेंगे, और ही शी इट नेम के साथ में भी हम हमेशा विल बी का ही प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या जाना, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनमें हम आई यू वी दे के साथ में विल बी और ही शी इट नेम के साथ में भी विल बी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चार्ट आपके सामने है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं खेल रहा हूँ प्रेजेंट का वाक्य है, तो आई एम प्लेइंग लगाएंगे। मैं खेल रहा था पास्ट का वाक्य है, आई वॉज प्लेइंग लगाएंगे। मैं खेल रहा हूँगा फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है, आई विल बी प्लेइंग हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं खेल रहा हूँगा की जगह यदि होता वह खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। तो यहाँ पर हम इस तरह से सभी जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के जो कंटिन्यूस का जो पार्ट है हमने वहाँ यहाँ पर आसानी से समझ लिया। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, बड़ी आसानी से आपने सीख लिया। इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट हमने सीख लिया, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर हमने 6 तरह के वाक्य बनाने हमने सीख लिए हैं। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं और आसानी से, और आगे आने वाले वाक्य हमारा कौन सा होगा, सीधी सी बात है, परफेक्ट। अब परफेक्ट की बारी आती है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, उदाहरण ले लेते हैं। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। पास्ट परफेक्ट, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। फ्यूचर परफेक्ट, मैं खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड। तीनों में क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पहचान है, वो सभी हम अब आगे डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको परफेक्ट टेंस के जो वाक्य हैं उनको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से हम आप उन सभी वाक्यों को बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परफेक्ट जो टेंस होते हैं उनमें हम यहाँ पर जो है हैव, हैड या फिर विल हैव का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ कौन से टेंस में, पास्ट में क्या प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में क्या प्रयोग करेंगे, फ्यूचर में क्या प्रयोग करेंगे, उसको जानने के लिए अब
आपके सामने एग्जाम्पल वाइज सभी तीनों परफेक्ट को हम जो है सीखेंगे उनके रूल के साथ में। ठीक है, लेकिन एक छोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर जो है वर्ब की जो है हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट यदि आपका सब्जेक्ट में आई यू वी दे है, तो वहाँ पर हम आई इन सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि ही शी इट या नेम के साथ में है, तो वहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं, इनके जो और वाक्य हैं उनके अंत में क्या आता है, क्या पहचान है, वो देख लेते हैं। चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है ना। ये सब यदि वाक्य के अंत में शब्द आ रहे हैं तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है। उसको आपको क्या रूल लगाना है, ठीक है, किस रूल के साथ में उसको आपको स्ट्रक्चर देना है, वो आप अब हम समझेंगे। जैसे मैं खेल चुका हूँ वाक्य को हम कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसको देख लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा हैव या हैज़, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म या अदर वर्ड हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो मैंने बताया था आई यदि है तो आई के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की यहाँ पर खेलने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है। अदर वर्ड यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। या यदि यहाँ पर होता मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या आता, आई हैव प्लेड द क्रिकेट। इस तरह से हम इस वाक्य को बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये हमने वाक्य आसानी से बनाया। यदि वह क्रिकेट खेल चुका है तो कब क्या बनाते, ही हैज़ प्लेड द क्रिकेट। रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होगा, आई यू वी दे के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। ही शी इट नेम के साथ में हैज़ का हमेशा प्रयोग होगा। ठीक है, कोई भी वाक्य आप ले लीजिए तो उसमें यही हम रूल लगाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट का आपका जो है टेंस आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। इनकी पहचान क्या है, इनके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं या था आते हैं। उदाहरण, मैं खेल चुका था, ये वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ रहा है शुरू में, फिर हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मैं खेल चुका था, तो का ट्रांसलेशन होगा आई हैड प्लेड। रूल क्या है यहाँ पर, आई यू वी दे के साथ में हमेशा हैड का प्रयोग करना है और सी ही शी इट के नेम के साथ में भी हमेशा यहाँ पर हैड का ही प्रयोग करना है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सीधी सी बात है। यदि आपने पहचान लिया है वाक्य ये आपका पास्ट परफेक्ट का है, तो वहाँ पर आपको हैड ही लगाना है वर्ब से पहले। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। पहचान क्या है, चुका हूँ, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या होगा। वाक्य के अंत में आ रहा है तो सीधी सीधी बात है आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, मैं चुका हूँगा, तो ये वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट का है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसलेशन इसका होगा, आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा। ठीक है, तो विल हैव का हमने प्रयोग किया है, कोई इसमें और दूसरा आपको कोई रूल है ही नहीं, सीधा सीधा रूल है। ठीक है, यहाँ पर आपको विल हैव का ही प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अदर वर्ड यदि कोई दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल आपको लास्ट में करना है, उसको लगा देना है। ठीक है, रूल देख लेते हैं। आई यू वी दे के साथ में
हमेशा विल हैव का प्रयोग करेंगे, और ही शी इट नेम के साथ में भी विल हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी विल हैव ही होगी। विल हैव का आपको प्रयोग करना है वर्ब से पहले। ठीक है। विनती है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें और सामने घंटी वाला बटन दबा दें, और ऑल घंटी के सामने ऑल आएगा, ऑल पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, जिससे कि सारी वीडियो आपके पास मेरी जब भी मैं बनाऊं तब आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। और चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। भाई परफेक्ट टेंस हमने सीख लिया है। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान होती है, हैव का कहाँ प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग कहाँ होगा, विल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं हम। ठीक है। हाँ, हैव का प्रयोग हम कहाँ करेंगे भाई, हैव का प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड का प्रयोग पास्ट में होता है, और फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट में हम जो करते हैं विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी लगेगी सभी में, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस प्रेजेंट परफेक्ट में जो है, यदि आपका सिंगुलर है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, वर्ब से पहले वह हैज़ का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका प्लूरल है सब्जेक्ट तो वहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे वर्ब से पहले। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो सबको समझ में आ रहा है ना, जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो, समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा कि वीडियो बनाने में कहाँ खामी रह गई है, तो मैं उसको सुधार कर सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस हमारा लास्ट पार्ट रह गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो उदाहरण है आपके सामने, मैं खेलता आ रहा हूँ का ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक उदाहरण आपके सामने है, मैं खेलता आ रहा था, तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, आई हैड बीन प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग हमने इस्तेमाल किया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो वाक्य है वो नॉट यूज इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसको समझने की कोई आपको इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट और पास्ट को ही समझना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका रूल, क्या इसकी पहचान होती है। ता आ रहा हूँ, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, यदि ये आ रहे हैं वाक्य के अंत में, तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के का ही वाक्य है, पहचान लेंगे आसानी से। जैसे मैं खेलता आ रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये वाक्य है। क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, किस आधार पे हम इसको अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, चलिए उस रूल उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है, जो इसका स्ट्रक्चर है क्या होगा, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, हैज़ या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में अदर वर्ड जो ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है, मैं खेलता आ रहा हूँ का हमने ट्रांसलेशन किया है आई हैव बीन प्लेइंग। तो यहाँ पर यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही शी इट या नेम है, तो वहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आपका आई यू वी दे प्लूरल है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इजीली बड़ी आसानी से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को जाना, क्या रूल है, क्या उसकी पहचान है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, तीनों चीज़ हमने जान ली।
और आसानी से हम इसको बना लेंगे। अब चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, मैं खेलता आ रहा था। तो ये उदाहरण आपका किसका है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। पास्ट में, पास्ट का मतलब यहाँ पे था है पीछे, है ना। कंटिन्यूस में रहा आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इससे हम पहचान लेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं खेलता आ रहा था का ट्रांसलेशन होगा आई हैड बीन प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेलता आ रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं। आसानी से हम इस वाक्य को, कोई भी वाक्य होगा, बना लेंगे। अब इसका रूल क्या है? रूल देख लीजिए। आई यू वी दे के साथ में हमेशा हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, और ही शी इट नेम के साथ में भी हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड बीन होगी, हैड बीन का इस्तेमाल हम वर्ब से पहले यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज आपका कंप्लीट जो है टेंस हमने सीख लिए हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है, मैं खेलता आ रहा आऊँगा, मतलब कि इस तरह का वाक्य जो है स्पीकिंग इंग्लिश में जो है नहीं आता है। तो इस तरह से हम जो है ये जो है टेंस आम बोलचाल की भाषा से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर के जो आपके आते हैं 11 वाक्य ही आते हैं। कंपटीशन में पहचानने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए यही आएंगे। और एक बार इसको देख लेते हैं चार्ट को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने जाना, मैं खेलता आ रहा हूँ का ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं, तो मैं खेलता आ रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग। फ्यूचर कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि टूल इसका यहाँ पर काम नहीं करता है। आज आपने अच्छे से पूरे टेंस को जान लिया है। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और आपको जो है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो है आपको घर बैठे जो है ज्ञान मिल रहा है। कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं की किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको हम ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करनी है, पहुंचानी है, सब्सक्राइब करनी है, उनसे भी सब्सक्राइब करानी है, जिससे कि वो भी टेंस को आसानी से सीख सके बनाना आसान भाषा में। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए सभी का